कराची में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के सरपरस्त आला हारून मेमन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सिंध भर से मुतअद्दिद अहम ताजिर रहनुमाओं ने शिरकत की। इजलास में जनरल सेक्रेटरी अमीन मेमन, सरपरस्त आला ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद एसोसिएशन शर्जील गोपलानी, सैनियर वाइस चेयरमैन याकूब बौली परदेसी, तर्जुमान इस्माइल लालपुरी, चेयरमैन कमीदा मिनहाज गुलफाम, सदर कलिफ्टन ताजिर इत्तेहाद राशिद खान, सदर कराची अंजुमन ताजरान सिंध जावेद शम्स, कराची ज्यूलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन हसीन कुरैशी, चेयरमैन गुलबहार सीनेटरी मार्केट जावेद कुरैशी, सदर खारादर सराफा शाकिर फैंसी, सराफा मार्केट से शाहिद सुनार और महमूद मेमन, चप्पल बाजार से तैयब सिद्दीकी, आयरन मार्केट से चौधरी अयूब, गल प्लाजा से फैसल अब्दुल गफार समेत दीगर ताजिर नुमाइंदगान शरीक हुए। इजलास में मौजूदा कारोबारी हालात, ताजिरों के मसाइल और चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की हालिया हड़तालों पर तफसीली तबादिला ख्याल किया गया। शरका ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर फैसला किया कि फौरी तौर पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों से मुलाकात की जाएगी, ताकि उनकी जानिब से हड़ताल की कॉल, इसके मुहरकात और उनके मुतालबात के बारे में बराह रास्त मौक़िफ़ सुना जा सके। इजलास में ये भी फैसला किया गया कि बुध, जुलाई 16, 2025 को सदर ऑल पाकिस्तान मोबाइल एंड अलीकटरक डीलर्स एसोसिएशन के दफ्तर में ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान का एक मुल्क गीर इजलास तलब किया जाएगा, जिसमें तमाम सूबों सरकर्दा ताजिर रहनुमा शिरकत करेंगे और आइंदा के लाइहा अमल पर मुत्तफ़िक़ा फैसला किया जाएगा। तय पाया कि 19 जुलाई 2025 को दी जाने वाली हड़ताल के हवाले से हतमी मौक़िफ़ और हिकमत अमली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए मीडिया के सामने लाई जाएगी। ताजिरों ने इस अज़्म का इजहार किया कि मुल्क भर की ताजिर बरादरी अपने हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुत्तहिद है और किसी भी ज़ियादती या गैर मुनसिफ़ाना पॉलिसी के खिलाफ परअमन लेकिन मुअस्सर आवाज़ बुलंद की जाएगी। हम कल जुबैर मोतीवाला साहब से और जावेद बिलवानी साहब से रब्ता करेंगे। हमारी अना का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की बका का मसला है, पाकिस्तान के ताजिरों की बका का मसला है। उसके लिए हम हर तरह की कुर्बानी के लिए तैयार हैं और हमारी अना और ज़ाती कोई भी मामला ऐसे नहीं है जिसमें हम कहेंगे हम चैम्बर से वाज़ेह तौर पर मिलेंगे और उनसे जो ताजिरों के मसाइल हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि हमारे इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कि हमने 2 दिन पहले वाज़ेह तौर पर बता दिया, 37A और 37B जो है वो हुकूमत वापस लेने जा रही है और उसके लिए आपके पास वज़ीर आज़म मौसूल हो रहा है, हमारे तक फेडरेशन ने इसको फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से भी हम राब्ते में हैं और साथ साथ तमाम मुल्क की ताजिर तंजीमों से हम राब्ते में हैं, खासतौर पर अजमल बलोच से भी हम राब्ते में हैं। और इंशाअल्लाह बुध को जैसे हाजी हारून मेमन साहब ने फरमाया, कराची में कमेडा इसकी इंशाअल्लाह मेज़बानी करेगी और सदर में हमारा मशावरती इजलास रात 8 बजे ये दावत आम है तमाम ताजिर तंजीमों के लिए, तमाम चैम्बर्स के लिए। हम अपना जूम कोड भी इशू कर देंगे, जूम का पासवर्ड, जूम के ज़रिए पूरे पाकिस्तान के ताजिर रहनुमा वहाँ पे शरीक होंगे में और वहाँ से इंशाअल्लाह हमारा वाज़ा मौक़िफ़ 19 जुलाई की हड़ताल का वो हम बता देंगे और साथ साथ हम बिल्कुल बाउंडिंग लेंगे तमाम चैम्बर्स से और फेडरेशन से कि आज फ्लाइंग इनवाइस का जो इशू है 37A 37B में जो मेन इशू है फ्लाइंग इनवाइस, फ्लाइंग सेल्टर्स इनवाइस सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर्स का इशू है और जिसमें हमें ये बात पता है, लेकिन हम आज मुल्क के वसीतर मफाद में उनका साथ देने के लिए जब तैयार होंगे, जब हमें ये वाज़ेह कर दिया जाएगा कि हमारे छोटे ताजिरों पे जब प्रॉब्लम्स आती हैं तो चैम्बर्स हमारे साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। ये फिर हम इंशाअल्लाह अपने तमाम लोगों को एतमाद में लेके और बुध को इंशाअल्लाह हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ सबके सामने। चैम्बर के अलावा उनका काम नहीं हो सकता, चैम्बर के अलावा इनको लाइसेंस नहीं मिल सकता, मैं सब समझता हूँ उनकी मजबूरी, उसकी मजबूरी को देखते हुए ये आप बिल्कुल कह सकते हैं, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आप उनके बगैर नहीं चल सकते, उनकी आवाज़ के साथ आपको आवाज़ मिलानी है, इसमें हम तो कोई बुराई नहीं करती, हमारी सारी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी कि ये जब भी जाएंगे ये अपना खुद ही काम को उतार देंगे हमारा। तो अब मेरी सिर्फ मेरे साथी, तो वो मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, हम फेडरेशन के या चैम्बर के खिलाफ नहीं हैं। हमने हमेशा इन्होंने जब भी जिस चीज़ के लिए भी आवाज़ दी है हम के साथ रहे।
पिछली बार जब इस्लामाबाद में हमारे इजलास हुए, उधर हमने, अजमल बलोच ने, नईम मीर ने, सब लोगों ने चैम्बर को बुलवाया, फेडरेशन को बुलवाया, मगर उन्होंने हमारा साथ नहीं दिया, क्योंकि इनके आइन के अंदर नहीं है कि हुकूमत के खिलाफ अगर आप जाओगे ख़त्म, तो ये हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते, और हुकूमत की बी टीम होती है, तो इससे हमें तवक्का भी नहीं रखनी चाहिए। जो भी करना है हमने अपने बलबूते पे करना है, और हमारा मकसद भी यही है। आज का इजलास बुलाने का मकसद भी यही था कि हम कम अज़ कम देखें, अच्छे भले जो मैंने देखा, तुरम खान जो है फेडरेशन के आगे या चैम्बर के आगे एक लफ्ज़ नहीं निकाल सकते, तो कहने का मेरा मकसद है हमारी आवाज़ जाएगी तो वो कुछ ताकत, उनको ताकत होगी कि यार जब एक छोटा सा ताजिर इतनी बातें कर रहा है तो हम क्यों न करें। तो सिर्फ एक ही हमें अब काम करने की अल्लाह तौफीक दे, या तो ये मसला उनके साथ हमारा भी ख़त्म होना चाहिए, नहीं तो ये जंग हमारी जारी रहेगी, और इंशाअल्लाह इसमें हम जहाँ भी होगा तो आज छोटे ताजों का मुफाद के लिए आखिर तक हम लड़ते आए हैं 40 साल से, और अब भी हम बैठे हुए जवान बैठे हुए इंशाअल्लाह लड़के दिखाएंगे। शुक्रिया। आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि हड़ताल को होने दें, किसी की ना मुखालफत करें ना किसी की तायद करें, ठीक है, लेकिन अपनी चीज़ें सामने लेकर आएँ कि ये चीज़ें, क्योंकि लोगों को सफ़ा याद भी नहीं रहना ना किसी ने कुछ, क्योंकि जो आज चैम्बर के साथ खड़े हैं ना, बशमूल इलियास, आपके इलियास नेमत समेत, हारून चांद ज़िंदगी से चला गया, 40 साल वफादार रहा, लेकिन किसी दिन MC का मेंबर नहीं बना। मुख्तसर ये है कि चैम्बर से कोई झगड़ा नहीं है, आप एक 3 रुकनी कमेटी बना लें, 4 रुकनी किसी की भी, आपके राब्ते सबके राब्ते हैं, आप इस पर उनसे बात कर लें। बायलॉज जो भी हैं मेरे पास भी हैं, आपके पास भी हैं, हमें 37 से 37B पर कोई अभी इशू नहीं हो रहा है। हम इसकी मज़ीद डेफिनेशन में चले आते हैं, 1-2 दिन में डिटेल में चले आते हैं, वकला से बात कर लेते हैं, अगर हम कहीं फंसते हैं तो हम इनसे बात करते हैं। लेकिन बात इसने बहुत अच्छी कही है हमारे भाई ने कि भाई कल वो हमारे साथ खड़े होंगे या नहीं होंगे। देखें बिजली के बिलों पे 6000 लगे, कहीं नहीं गए, ऐसा कोई नहीं है। पाकिस्तान में मैं गया था, मैं पटिशन लेकर गया था सिंध हाई कोर्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ सबको नोटिस कराया। पाकिस्तान की तारीख में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को, चैम्बर ऑफ कराची को भी मैंने नोटिस कराया, और उन्होंने डिनाई किया वहाँ करके हम इससे विड्रॉ होते हैं, ये कानूनी दस्तावेज़ात में लिखा हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये छोटे ताजरों की जीत है कराची। देखिए हम कानूनी जंग लड़ने वाले, आपके बच्चे हैं, आपके शागिर्द, हमने आपसे ही सीखा, आपस की जंग नहीं है, कौन कहाँ खड़ा है, कहाँ भी खड़ा है। मैं कहता हूँ हमारे बहुत सारे MC मेंबर अभी वहाँ थे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, 3री और 4थी रो में बैठे हुए थे। ये इज्जत है छोटे ताजरों की। हमारे अंदर असल में ये है कि आप बड़े आदमी हैं ना, मैं आपसे ताल्लुकात बना दूँ, तो मैं तो बात करता हूँ सीधी और साफ, किसी को लट लगती है बेशक लग जाए, बात उसूली है। शर्जील भाई हमेशा साथ देते हैं, हमेशा प्यार करते हैं, उन्होंने आवाज़ दी, हम आ गए, हम खड़े हैं छोटे ताजरों के लिए, खड़े रहेंगे। अगर वो हमारे मुतालबात मानते हैं मिनाज तो हम उनके साथ हैं, और देखें जिस हड़ताल पे उन्होंने हिमायत करी हमने भी की है, लेकिन हमारे साथ नहीं खड़े हुए। बहुत सारे इशू, हमारा कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन अब तक वो हमारे सुपीरियर हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। उनके किसी बायलॉज में कराची चैम्बर में छोटे ताजर का कोई जिक्र नहीं है, वो सब कमेटी बनाई हुई उन्होंने, वो सिर्फ और सिर्फ अपने सामने वाले लोगों को जीतने हराने के लिए, खुद जीतने के लिए हमारा वोट लेते हैं सर। और हम बेवकूफ़ तरीन लोग हैं छोटे ताजर, जो 8000 साल का भर के लाइन लग के तालियां बजाते हैं और बोलते हैं चैम्बर जिंदाबाद। वो भाई जुर्रत होनी चाहिए चैम्बर की। तुम्हारे लिए क्या किया तारिक रोड के लिए, कितना नुकसान हुआ तारिक रोड के ताजरों का, कहाँ से नहीं माल पकड़ा गया, कितना छुड़वाया उन्होंने, कभी नहीं छुड़वाया। से शिकायत की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं गलत को गलत बोल सकता हूँ मुंह पर। मैंने इस चीज़ के गवाह शकील भाई भी हैं और लाला भी हैं, राशिद भाई। मैंने उनके मुंह पर कहा 3 काम मैंने आपको दिए हैं, फेडरेशन से भी हल नहीं हुए। तो ऐसी किसी भी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं, चाहे वो चैम्बर हो चाहे फेडरेशन हो। आज हम यहाँ ताजिर मौजूद हैं, मेरा एक मौक़िफ़ है कि चाहे वो चैम्बर हो या फेडरेशन हो, कल को अगर सेम सिचुएशन हमारे साथ छोटे ताजरों पे आती है, मैं इंशाल्लाह ताला ये ऐलान करता हूँ 19 तारीख को मैं एक दुकान नहीं खुलेगी, हम शटर डाउन पे जाएंगे। मगर कल अगर हमारे साथ छोटे ताजरों के साथ या SMEs के साथ ये प्रॉब्लम आती है, तो इसी तरीके से क्या चैम्बर सर जोड़ के बैठेगा जैसे आज हम बैठे में? मेरा एक सवाल है और आप और इसी मीडिया के तवज्जुह से मैं कहना भी चाहूँगा
کہ کیا وہ چیمبر ہمارے حق میں اسی طریقے سے تاریخ روڈ کی نمائندگی کرتے ہیں. میں کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کی صدر سے لے کر سراب بورڈ تک کی 100 سے زائد ہمارے چیئرمینز ہیں اور الحمدللہ 100 سے زائد مارکیٹ ہیں, چاہے اس میں سبب ایریاز ہیں. میں اچھا اس کی چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. پولیس تشدد سے ہمارا ایک تاجر شہید ہوا, وقاص, ٹھیک ہے, اس کے لیے 25 لاکھ روپے کا اعلان میں نے کیا کراچی موبائل الیکٹرانک ڈیلر ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے, اور یہ میں نے کسی پہ احسان نہیں کیا, ہماری کابینہ نے کیا. کہاں تھی چیمبر میں؟ سر سن لینا, کمپلیٹ کر لینا. آج عامر مارکیٹ میں ہماری 1 ارب روپے کی, سر آج عامر مارکیٹ میں 1 ارب روپے کی گزشتہ 2 ہفتے پہلے آگ لگی ہے. کسی نے آ کے ہم سے ایک سوال نہیں کیا, چاہے وہ فیڈریشن ہو چاہے وہ چیمبر ہو. یہ میں آپ کو یہاں پر علل اعلان کہہ رہا ہوں کہ یار یہ عامر مارکیٹ میں کیا ہوا, آگ کیسے لگی, کے الیکٹرک کے کنڈے جو تھے یا کے الیکٹرک کے جو مسائل تھے وہ تک ہم نے خود حل کرایا بذات خود. چیمبر نے آ کے ہم سے ایک سوال نہیں کیا, نہ فیڈریشن نے کیا. تو یہ میں آپ کو آن ریکارڈ بات بتا رہا ہوں. ہم شہر کی سب سے بڑی الحمدللہ ایسوسی ایشن جو ہے ٹیکس دینے والی, ہم نمائندگی کرتے ہیں اس کی, مگر نہ ہم سے فیڈریشن نے رابطہ کیا نہ ہم سے چیمبر نے رابطہ کیا. 19 تاریخ کی بات رہی, ہم یہاں پر اعلان کرتے ہیں اور ہم کریں گے کہ یار اگر ہمارے ساتھ اگر ہمارے فیڈریشن کھڑی ہوتی, چیمبر, میرا صرف ایک سوال ہے, کل کو اگر ہمارے کسی تاجر کے ساتھ جو چھوٹا دکاندار ہے, جو ان کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے, اگر چھوٹا دکاندار اپنا مال بیچتا ہے تو فیکٹری چلتی ہے, اگر ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو فیڈریشن یا چیمبر کے اسی طریقے سے ہمارے ساتھ کھڑی ہوگی جیسے آج ہم سر جوڑ کے بیٹھے ہیں. حاجی صاحب والی بات کو میں بڑا کروں گا کہ وہ تو پرسوں نکل جائیں گے, سر وہ پرسوں نکل جائیں گے اپنے مطالبات منا کے, ہم کہاں کھڑے ہوں گے. سر ایک منٹ, ہمیں اس ٹائم پہ مسئلہ ہے ہمارا ٹیکسز کا, اور جس پہ چیمبرز نے اعلان کیا ہے کہ بھئی ہم چاہے وہ فیڈریشن کا ہو چاہے وہ چیمبرز کا ہو یا تاجر نمائندہ, وہ تاجر ہے. پہلی بات نہ ہماری فیڈریشن سے لڑائی ہے اور نہ چیمبر سے لڑائی ہے. ہم ادھر تاجر برادری, وہ بھی ہمارا ایک, اگر چیمبرز ہے تو تاجر ہے, تاجر ہے تو چیمبر. تاجر ان کو منتخب کرتے ہیں نا, میری بات, وہ ایک پہیہ چلتا ہے, ان کا بزنس ہمارے سے چلتا ہے, ہمارا بزنس ان سے. ان کو نمائندگی دینے والے ہم ہی ہیں, ایسے ہی ہم ہی جا کے ووٹ دیتے ہیں چیمبر میں, ایسے ہی ہے. یہ ہمارے ووٹوں سے ہی وہ آتے ہیں. جی ہاں بالکل, وہ اسی لیے آتے ہیں, وہ اسی لیے ووٹ لینا ہے. ایک ووٹ بھی اسی لیے لینا ہے کہ اس کے اندر ایک قانون بنا ہوا ہوتا ہے کہ اتنے 100 ووٹ لانا ہے, تو وہ آپ یقین جانیے گا کہ ہمیں ضرور حق اور سچ والا ایک موقف اختیار کرنا پڑے گا. ہمیں کسی کوئی مخالفت ہمیں نہیں ہے. آپ یقین جانیے گا ہمارے لوگ بھٹکے رہ گئے, اور جس کی وجہ سے ہمیں انتہائی شدید نقصان ہوتا ہے. تو آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا کہ کسی کے لیے بھی طرفداری ہمیں نہیں کرنی, ہمیں طرفداری حق کی کرنی ہے. اور دوسری بات یہ ہے, ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے چیمبر اچھا ہو, کسی کے لیے اچھا نہ ہو, لیکن ہمیں ہر حال میں سب کو لے کر چلنا ہے. اسی لیے میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کروں گا, اور شرجیل بھائی سے, جیسے مناج گلفام نے کہا, ارون بھائی سے میری بہت عرصے کے بعد آج ملاقات ہوئی ہے, سکھر کے حوالے سے آپ تشریف رکھتے ہیں وہاں پر, تو بھلے آپ کمیٹی بنا دیں تاکہ ہمارا ایک جواب آ جائے اور ہم اسی لائن پہ چلیں, اسی لائن پہ. صحیح رہے گا نا بہتر دوستوں؟ جاوید بھائی بالکل بالکل 4 بندے ہوں جو ان سے اپنے مطالبات رکھیں, اپنے مطالبات رکھیں کہ بھائی آج یہ آن ریکارڈ ہے, میڈیا پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ آج ہم آپ کے کہنے پر ہم کھڑے ہو رہے ہیں, ہم ایک موقع اور دے رہے ہیں چیمبر کو, ہم کھڑے ہو رہے ہیں, ہم 19 تاریخ کو شٹر ڈاؤن کریں گے. مگر آئندہ اگر ہمارے چھوٹے تاجروں کے ساتھ ہمارے پاس جواز بھی رہے گا کہ ہم آئندہ آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے. دیر از نو ادر آپشن کہ اگر ہم جائیں کہ ہم بولیں کہ یار ہم نہیں بند کر رہے ہیں یا ہم بند کر رہے ہیں. صرف ایک آپشن ہے, یا تو ہم کھولیں گے یا ہم بیٹھ کے بولیں گے تو ہم کھولیں گے, اور انشاءاللہ ڈنکے کی چوٹ پہ کھولیں گے. بند کریں گے تو پھر کسی کا باپ بھی نہیں کھلوا سکتا. تو اس میں مشاورتی اجلاس اور یہ پریس کانفرنس کے بعد بہتر ہے.
के इजलास में। अस्सलाम वालेकुम। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा इजलास हुआ और पूरे सिंध की ताजी बिरादरी यहाँ मौजूद थी और पूरे कराची की ताजी बिरादरी मौजूद थी। इसमें यही फैसला हुआ है कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग बुध के दिन ये फैसला करेंगे मीटिंग करके कि हमें चैम्बर का साथ देना है या नहीं देना। कि हम लोग चाहे चैम्बर हो चाहे फेडरेशन हो, हम किसी के खिलाफ नहीं है। आज ऑल पाकिस्तान तंजीम ताजरान का एक इजलास हुआ, इसमें शिरकत की गई शर्जील कोपलानी की दावत पर। कराची के ताजिर, सिंध के ताजिर सब एक साथ थे और उसमें ये लाए अमल तय किया गया है कि आइंदा होने वाली जो हड़ताल है और जो टैक्सेस के हवाले से जो मामला थे उस पर बुध के दिन कमेडा के दफ्तर में सदर में बैठ के एक मुकम्मल लाए अमल पेश किया जाएगा। शाकिर फैंसी चेयरमैन ऑल कराची सराफा ताजिर इत्तेहाद सीनियर। आज ऑल ऑफ पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और ताजिर सिटी इत्तेहाद की जानिब से एक हारून मेमन सखर वाले हमारे ऑल पाकिस्तान के सरपरस्त आला उनकी रिहाइश गाह पे एक इजलास मुनक़िद हुआ और जिसमें ये टैक्सेस की जो सिस्टम चल रहे हैं 19 तारीख की हड़ताल जो चैम्बर ने ऐलान किया हुआ है उसके बारे में जो है आज सारी डिस्कस हुई है। हमारी तमाम पाकिस्तान की जो तंजीमात हैं ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान और दूसरी तंजीमात हैं उनसे हमारे सारे राब्ते करेंगे। राब्ते करने के बाद हम बुध वाले दिन जो है उसका इजलास हम बुलाया है हमने और जिसके अंदर हम अपना फ़ैसला करेंगे कि हमें क्या करना है, किसका साथ देना है। ताजिर बरादरी जो है वो अपने मौक़िफ़ पे रहेगी, अपने छोटे ताजिरों के मसाइल के साथ खड़ी रहेगी। अगर चैम्बर ने हड़ताल का जो ऐलान किया है उसके हड़ताल की अपना हमारे को तायद करनी है या नहीं करनी वो हम 16 तारीख को इंशाल्लाह उसमें